MTIC जो है ये लाइकली रिस्पॉन्सिबल होता है मिथाइलेशन DNA की, ऑर्थो 6 और N7 पोजीशन ग्वानिन की। तो अनलाइक डकार्बाजीन, टिमोजोलामाइड जो है ये रिक्वायर नहीं करता CYP450 सिस्टम को फॉर द मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, और ये अंडरगो करता है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एट द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल pH। टिनोजोमाइड आल्सो इनहिबिट कर देता है रिपेयर एंजाइम को O6 गुआनिन DNA अल्काइल ट्रांसफरेज को। टिमोजोलामाइड डिफर करता है डाकार्बाजीन्स के साथ कि ये क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, और इसीलिए हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ब्रेन ट्यूमर्स में, जैसे कि ग्लायोब्लास्टोमा में और एस्ट्रोसाइटोमास में, और ये मेटास्टेटिक मेलानोमा में भी यूज़ करते हैं। टिमोजोलामाइड हम एडमिनिस्टर IV में करते हैं और या फिर ओरली, और इसको टिमोजोलामाइड हम IV में देते हैं या ओरली, और इसकी एक्सीलेंट बायो अवेलेबिलिटी है जब हम इसको ओरल देते हैं। पेरेंट ड्रग और इसके मेटाबोलाइट यूरिन में अपीयर होते हैं। इसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेशन और फेट टिमोजोलामाइड की और डकार्बाजीन की। टिमोजोलामाइड क्रॉस करेगी ब्लड ब्रेन बैरियर को। टिमोजोलामाइड हम दे रहे हैं ओरली, और डोकार्बाजीन हम IV में दे रहे हैं और मेटाबोलाइट यूरिन में अपीयर होते हैं। नेक्स्ट है अदर अल्कालेटिंग एजेंट, मैक्लोरोइथामीन। ये डेवलप्ड हुई एज अ वेसिकेंट यानी नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 1। इसकी एबिलिटी है कि ये लिम्फोसाइटोपिनिया करवाए, लेट करती है। इसका यूज़ लिम्फेटिक कैंसर में। मेल्फेलान जो है ये फिनाइल एलेनिन डेरिवेटिव है नाइट्रोजन मस्टर्ड का, और ये यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट मल्टीपल माइलोमा में। इसको बायोफंक्शनल एल्काइलेटिंग एजेंट ये है, तो हम इसको ओरली देते हैं। तो उसकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन डिफर करती है पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि वे इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन में वेरिएशन है और मेटाबॉलिज्म में भी। डोज मेल्फेलन का केयरफुली हम एडजस्ट करते हैं बाय मॉनिटरिंग द प्लेटलेट और वाइट ब्लड सेल का काउंट। फिर है क्लोराम्ब्यूसिल, ये भी अनदर बायोफंक्शनल एल्काइलेटिंग एजेंट है जो कि हम देते हैं ट्रीटमेंट क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में। बुसल्फान जो है ये अल्काइलेटिंग एजेंट और ये इफेक्टिव है क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया में। ये एजेंट पल्मोनरी फिब्रोसिस करवाता है। बुसल्फान लंग, लाइक अदर अल्काइलेटिक एजेंट, ये सारे जो है एजेंट ल्यूकीमोजेनिक होते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर। देखिए माइटोटिक स्पिंडल पार्ट होता है लार्जर इंट्रासेलुलर स्केलेटन यानी साइटोस्केलेटन का, और ये एसेंशियल होता है मूवमेंट के लिए ऑफ द स्ट्रक्चर जो होते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल। माइटोटिक स्पिंडल कंसिस्ट करता है क्रोमाटिन का प्लस सिस्टम माइक्रोट्यूब्यूल का, जो कि प्रोटीन ट्यूबुलिन से बनती है। माइटोटिक स्पिंडल इसेंशियल होता है इक्वल पार्टीशनिंग DNA के लिए इनटू द 2 डॉटर सेल्स, जो कि बनती हैं जब यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करता है। सेवरल प्लांट ड्राइव्ड सब्सटेंसेस यूज होते हैं एज एंटी कैंसर ड्रग। ये डिसरप्ट करती हैं इस प्रोसेस को बाय अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम बिटवीन द पॉलीमराइज्ड और डीपॉलीमराइज्ड फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल्स की, देयर बाय ये साइटोटॉक्सिसिटी करवाएंगी। माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर समराइज 35.21 में हुए हैं। इस फिगर में देखें समरी है माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स की। इसमें ड्रग हैं, फिर उनके रूट और फिर उनके एडवर्स इफेक्ट, नोटेबल ड्रग इंट्रैक्शन, मॉनिटरिंग पैरामीटर और उनके नोट्स। सबसे पहले है विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन। ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड है जो कि डिराइव होते हैं फ्रॉम द पेरीविकल प्लांट विनका रोजिया, और इसीलिए रेफर होती हैं एज विनका अल्कलॉइड। अ लेस न्यूरोटॉक्सिक एजेंट विनोरेल्बीन ये भी है। तो आल्दो विनका अल्कलॉइड स्ट्रक्चरली सिमिलर है, इनकी थेरापेटिक इंडिकेशन डिफरेंट है। ये जनरली हम कॉम्बिनेशन में देते हैं बाकी ड्रग्स के साथ। विनक्रिस्टीन जो है हम देते हैं ट्रीटमेंट अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में बच्चों में, विम्स ट्यूमर में भी देते हैं, एविन सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में, और हॉटकिंस एंड नॉन हॉटकिंग लिम्फोमा में, एज वेल एज अदर रैपिडली प्रोलिफरेटिंग न्यूप्लाज्म में। नोट करें विनक्रिस्टिन जो फॉर्मर नेम इसका ऑन्कोविन है, इज़ द O इन द R चॉप रेजिमेन फॉर द लिम्फोमा, क्योंकि रिलेटिवली माइल्ड इसकी माइलोसप्रेसिव एक्टिविटी है। तो विनक्रिस्टिन जो है हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ द अदर प्रोटोकॉल में। विनब्लास्टिन एडमिनिस्टर करते हैं with bleomycin and cisplatin for the treatment of metastatic testicular carcinoma. ये also हम यूज़ करते हैं in the treatment of systemic Hodgkin's and non-Hodgkin lymphoma में। विनब्लास्टिन बेनिफिशियल है in the treatment of advanced non-small cell lung cancer में, either as a single agent या फिर सिस्प्लास्टिन के साथ। अब देते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये एजेंट्स जो होते हैं ना ये सेल साइकिल स्पेसिफिक होती हैं और फेज स्पेसिफिक होती हैं, क्योंकि ये ब्लॉक करती हैं माइटोसिस को इन द मेटाफेज एम फेज़ में। तो इनकी बाइंडिंग माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन के साथ ट्यूबुलिन के साथ ब्लॉक करेगी एबिलिटी ट्यूबुलिन की कि वो पॉलीमराइज करे टू फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल। इंस्टेड पैराक्रिस्टलिन एग्रीगेट कंसिस्ट करते हैं ट्यूबुलिन डाइमर के और अल्कलॉइड ड्रग फॉर्म होती है। रिजल्टिंग डिसफंक्शनल स्पिंडल अपरेटस जो है फ्रोजन इन द मेटाफेज प्रिवेंट करेगा क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन एंड सेल प्रोलिफरेशन।
इस फिगर में देखिए इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स का। सबसे पहले ऊपर नॉर्मल माइटोसिस हो रही है, मेटाफेज है, फिर स्पिंडल बने क्रोमोसोम, फिर ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स जो है स्टैक हुए टू फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल और फिर एनाफेज हुआ। लेकिन माइटोसिस ब्लॉक हुई विनका अल्कलॉइड से, तो मेटाफेज है, इसमें ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल फेल हो गए टू पॉलीमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ विनका अल्कलॉइड, और फिर जो एनाफेज नहीं होगा इनहिबिट हो जाएगा और डिसोल्यूशन हो गई माइटोटिक स्पिंडल्स की, लीड टू द सेल डेथ। फार्माकोकाइनेटिक पे आए तो आईवी इंजेक्शन इन एजेंट का लीड करता है रैपिड साइटोटॉक्सिक इफेक्ट और सेल डिस्ट्रक्शन। थस इन टर्न ये कॉज करेंगे हाइपर यूरिसीमिया ऑक्सीडेशन प्यूरिन की वजह से जो रिलीज होते हैं जब फ्रेगमेंटिंग होती है डीएनए मॉलिक्यूल की। विनका अल्कलॉइड कंसनट्रेट होते हैं और मेटाबोलाइज होते हैं लिवर में बाय द CYP450 पाथवे और एलिमिनेट होते हैं बाइल में और फीसिस में। डोजेज जिसमें इम्पेयर्ड हेपेटिक फंक्शन या बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में करेंगे। अब इनके एडवर्स देखें तो विनका क्रिस्टीन और विनका ब्लास्टीन दोनों एसोसिएटेड फ्लेबाइटिस के साथ या सेलुलाइटिस अगर एक्स्ट्रावजेशन हो इनकी इंजेक्शन के दौरान, एज वेल एज नोजिया वोमिटिंग डायरिया एलोपेशिया भी होता है। विनका ब्लास्टिन पोटेंट माइलो सप्रेसेंट है, जबकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी पैरेस्थीसिया, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, फुट ड्रॉप और अटेक्सिया और कॉन्स्टिपेशन मोस्ट कॉमन होते हैं विनका ब्लास्टिन के साथ। ये एजेंट हम एडमिनिस्टर इंट्राथीकली नहीं करते, तो ये पोटेंशियल ड्रग एरर कराती है, रिजल्ट करेगी डेथ में। स्पेशल प्रिकॉशन जो है वो हमें रखनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से। पैक्लीटैक्सेल एंड डोसीटैक्सेल। पैक्लीटैक्सेल पहली मेंबर है इन द टैक्सेन फैमिली जो कि यूज़ होती है कैंसर कीमोथेरेपी में। सेमी सिंथेटिक पैक्लीटैक्सेल अवेलेबल है थ्रू केमिकल मॉडिफिकेशन प्रीकर्सर फाउंड इन द नीडल ऑफ द पैसिफिक यू स्पीशी। एल्बुमिन बाउंड फॉर्म्स की अवेलेबल है। सब्सटीट्यूशन साइड चेन की रिजल्ट करती है डोसीटैक्सेल की, जो कि मोर पोटेंट है ऑफ द टू ड्रग। पैक्लीटैक्सेल गुड एक्टिविटी रखती है अगेंस्ट एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर और मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर में, एज वेल एज नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में जब हम इसको सिस्प्लास्टिन के साथ दें। डोसीटैक्सेल कॉमनली प्रोस्टेट ब्रेस्ट में, GI और नॉन स्मॉल लंग कैंसर में हम देते हैं। मैकेनिज्म ऐसा कि ये दोनों ड्रग एक्टिव होती है G2M फेज में ऑफ द सेल साइकिल, लेकिन अनलाइक द विनका अल्कलॉइड ये प्रमोट करती है पॉलीमराइजेशन को और स्टेबलाइज कर देती है पॉलीमर को रादर देन द डिसम्बली, लीड करेंगे एक्यूमुलेशन माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक्यूमुलेशन। इस फिगर में देखिए इसमें है पैक्लीटैक्सेल स्टेबलाइज कर रही है माइक्रोट्यूब्यूल को, रेंडर कर दिया इनको नॉन फंक्शनल। सबसे पहले नॉर्मल माइटोसिस हो रही है, मेटाफेज है, स्पिंडल बने हैं, ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल स्टैक्ड हुए टू फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल और फिर यहाँ से क्रोमोसोम बनेंगे, स्पिंडल डिजोल्व करते हैं आफ्टर द एनाफेज अलोइंग द सेल टू डिवाइड। यहाँ पे अब माइटोसिस ब्लॉक हो रही है पैक्लीटैक्सेल से। ये क्रोमोसोम तो है, ये स्पिंडल भी है, ये अनयूजुअली स्टेबल ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल स्टैक कर रहे हैं लेकिन डीपोलिमराइज होना फेल कर जा रहे हैं, जिसके नतीजे में ये ब्लॉक होगा और जो है ना एनाफेज सेल्स फ्रोजन रहेगा, मेटाफेज में एनाफेज नहीं होगा। माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म होते हैं वो ओवरली स्टेबल होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं और क्रोमोसोम डिससेग्रीगेशन नहीं होगी, जिसके नतीजे में सेल डेथ होगी। अब फार्माकोकाइनेटिक ऐसे कि ये एजेंट हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होगा CYP450 से और एक्सक्रीट होंगे बिलियरी सिस्टम से। डोजेज रिड्यूस करेंगे पेशेंट विद हेपेटिक डिसफंक्शन में। एडवर्स इफेक्ट डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी है पैक्लीटैक्सेल की और डोसीटैक्सेल की, न्यूट्रोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है टैक्सेंस का। नोट करें क्योंकि सीरियस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं जैसे डिस्निया, अर्टिकेरिया, हाइपोटेंशन। पेशेंट जिनको हम पैक्लीटैक्सेल के साथ ट्रीट करते हैं उनको प्री मेडिकेट करना चाहिए डेक्सामेथासोन या और डाइफेनहाइड्रामीन के साथ, एज वेल एज H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के साथ। नेक्स्ट है अल्कलॉइड्स एंड अदर एंटागोनिस्ट। ट्यूमर जो कि सेंसिटिव होते हैं टू स्टीरॉयड हार्मोन्स, वो आइदर नंबर 1 हार्मोन रिस्पॉन्सिव होते हैं जिनमें ट्यूमर रिग्रेस करेगा फॉलोइंग द ट्रीटमेंट विद अ स्पेसिफिक हार्मोन। नंबर 2 या तो वो हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं जिसमें रिमूवल हार्मोन स्टिमुलस का कराएगा ट्यूमर की रिग्रेशन। नंबर 3 ये बोथ हो सकते हैं। रिमूवल हार्मोनल स्टिमुलाई का हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर में अकम्प्लिश होता है बाय सर्जरी। फॉर एग्जांपल जैसे केस ऑर्किएक्टोमी में सर्जिकल रिमूवल एक या दोनों टेस्टिस का फॉर पेशेंट्स विद एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर, या फिर ड्रग्स का फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट एंटी ईस्ट्रोजन टैमोक्सिफेन प्रिवेंट करती है ईस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर सेल्स। फॉर a steroid hormone to influence a cell, that cell must have intracellular cytosolic receptor जो कि स्पेसिफिक होते हैं उस हार्मोन के लिए। 35.25A में देखें मैकेनिज्म है स्टीरॉयड हार्मोन के एक्शन का। ये पहले स्टीरॉयड हार्मोन है, ये टारगेट सेल है, इसका साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे इनएक्टिव रिसेप्टर है, फिर ये यहाँ पे एक्टिवेटेड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन बाइंड कर रहा है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ। अब ये गया न्यूक्लियस में, यहाँ पे जीन है और यहाँ पे ना स्टीरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा क्रोमाटिन के साथ और एक्टिवेट कर देगा ट्रांसक्रिप्शन स्पेसिफिक जीन्स की। अब मैसेंजर आरएनए बनेगा, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनेंगी और इफेक्ट्स होंगे जैसे कि सेलुलर ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। टैमोक्सिफेन जो है ना सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर है, सर्म है। ये ईस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है ब्रेस्ट टिश्यू में और एगोनिस्ट है इन द अदर टिश्यू जैसे कि बोन और एंडोमेट्रियम में।
टेमोक्सिफिन हम यूज़ करते हैं फर्स्ट लाइन थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में। ये हम आल्सो यूज़ करते हैं इन द प्रिवेंशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर हाई रिस्क वुमेन में। मैकेनिज्म ऐसा है कि टेमोक्सिफिन कम्पीट करता है ईस्ट्रोजन के साथ फॉर बाइंडिंग टू द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द ब्रेस्ट टिश्यू और इनहिबिट कर देगा ईस्ट्रोजन इंड्यूस्ड ग्रोथ ब्रेस्ट कैंसर की। इस 35 बी फिगर में देखिए एक्शन एंटी ईस्ट्रोजन ड्रग का। अब टेमोक्सिफिन आ गई है, ये स्टीरॉइड है। अब एंटी ईस्ट्रोजन ड्रग ना कम्पीट कर रही है नेचुरल हार्मोन के साथ फॉर द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब ये इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स बन गया क्योंकि ये टेमोक्सिफिन बाइंड कर गई। रिजल्ट है डिप्लीशन यानी डाउन रेगुलेशन एस्ट्रोजन रिसेप्टर की और ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट नेचुरल हार्मोन का एंड अदर ग्रोथ फैक्टर का भी सप्रेस हो जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक ऐसी है कि डेमोक्सिफिन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इफेक्टिव है, पार्शियली लिवर से मेटाबोलाइज होगी। कुछ मेटाबोलाइट पोजेस करते हैं ईस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट एक्टिविटी, जबकि अदर्स जो है एगोनिस्ट एक्टिविटी रखते हैं। अनचेंज ड्रग और उसके मेटाबोलाइट एक्सक्रीट होंगे प्रीडोमिनेटली बाइल से इनटू द फीसेस। टेमोक्सिफिन इनहिबिटर है CYP3A4 का और पी ग्लाइकोप्रोटीन का। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट। ये होते हैं टेमोक्सिफिन से उसमें हॉट फ्लैशेस, नोजिया, वॉमिटिंग, स्किन रैश, वेजाइनल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होता है क्योंकि एस्ट्रोजन एक्टिविटी होती है ड्रग की और सम ऑफ मेटाबोलाइट एंडोमेट्रियल टिश्यू के। टेमोक्सिफिन को पोटेंशियल होता है टू कॉज द एंडोमेट्रियल कैंसर। बाकी टॉक्सिसिटी में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और एडवर्स इफेक्ट और इफेक्ट विजन पे भी है। नेक्स्ट ड्रग है फुलविस्ट्रेंड और रेलॉक्सिफिन। ये भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होते हैं जो कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से देते हैं पेशेंट को जिनको हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर वालों को। तो ये एजेंट बाइंड करता है टू और कॉज कराता है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन ऑन द ट्यूमर एंड अदर टारगेट। रेलॉक्सिफिन ओरल सर्म है जो कि ब्लॉक करती है ईस्ट्रोजन इफेक्ट्स को यूट्रिन में और ब्रेस्ट टिश्यूज में, जबकि प्रमोट करती है इफेक्ट इन द बोन टू इनहिबिट द रिजॉर्प्शन। ये एजेंट रिड्यूस करता है रिस्क ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर का पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। दोनों ड्रग को होने के लिए हॉट फ्लैशेस, आर्थ्रेल्जिया और माइल्जियास कॉज कराती हैं। नेक्स्ट है एरोमाटेज इनहिबिटर। देखिए एरोमाटेज रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है एक्स्ट्रा एड्रीनल सिंथेसिस ईस्ट्रोजन की फ्रॉम द एंड्रोस्टेनिडायोन जो टेक प्लेस करता है लिवर में, फैट में, मसल, स्किन और ब्रेस्ट टिश्यूज़ में, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट मेलिग्नेंसीज में। पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन इंपॉर्टेंट सोर्स होती है ईस्ट्रोजन की पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। एरोमाटेज के जो इनहिबिटर होते हैं ना ये कम कर देते हैं प्रोडक्शन ईस्ट्रोजन की इन वुमेन में। एनास्ट्राजोल, लेट्रोजोल। एनास्ट्राजोल और लेट्रोजोल नॉन स्टेरॉयडल एरोमाटेज के इनहिबिटर होती हैं। ये एजेंट फर्स्ट लाइन ड्रग होती है ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर का पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। ये ओरली एक्टिव होती है और ये टोटल सप्रेशन करवाती है ईस्ट्रोजन की सिंथेसिस। एनास्ट्राजोल, लेट्रोजोल जो है ये दोनों जो है प्री डिस्पोज नहीं करती पेशेंट को एंडोमेट्रियल कैंसर की तरफ, लेकिन दोनों ड्रग मेटाबॉलिस लिवर से होती हैं और पेरेंट ड्रग जो एक्सक्रीट होती है यूरिन में। एक्सीमेस्टेन स्टेरॉयडल इरिवर्सिबल इनहिबिटर एरोमाटेज। एक्समेस्टेन वेल अब्जॉर्ब होती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म CYP3A4 आइसोएंजाइम्स होता है क्योंकि मेटाबॉलाइट एक्सक्रीट यूरिन में होता है तो ड्रग हम एडजस्ट मस्ट करेंगे रीनल फेलियर में। मेजर इसकी टॉक्सिटी नोजिया, फटीग, हॉट फ्लैश, एलोपेशिया, डर्माटाइटिस भी हुए हैं। फिर है ल्यूप्रोलाइड, गोसेरिलिन, ट्रिप्टोरेलिन। देखिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नॉर्मली सिक्रेट होता है हमारे हाइपोथैलेमस से। ये स्टिमुलेट करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो सिक्रेट करे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्राइमरी स्टिमुलेट सिक्रेशन टेस्टोस्टेरोन की करवाता है टेस्टिस से। और नंबर 2 FSH जो कि स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ईस्ट्रोजन की। ल्यूप्रोलाइड, गोसेरेलिन और ट्रिप्टोरेलिन ये सिंथेटिक एनालॉग होते हैं GnRH के। GnRH एनालॉग ऑक्यूपाई करते हैं GnRH रिसेप्टर को पिट्यूटरी में जो लीड करता है टू इट्स डीसेंसिटाइजेशन और कॉन्सिक्वेंटली इनहिबिट कर देता है रिलीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइज हार्मोन का रिलीज। तो ईथस दोनों एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन की सिंथेसिस कम हो जाएगी। इस फिगर में देखें इफेक्ट है कुछ एंटी कैंसर ड्रग का ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम। ए में देखें थेरेपी है प्रोस्टेट कैंसर में, बी में थेरेपी है पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर में। रिस्पॉन्स टू ल्यूप्रोलाइड प्रोस्टेटिक कैंसर में इक्विवेलेंट होता है टू दैट ऑफ द ऑर्कीएक्टोमी विद द रिग्रेशन ट्यूमर की और रिलीफ बोन पेन का। ये ड्रग्स इनको बेनिफिट होता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में विद एडवांस ब्रेस्ट कैंसर एंड हैव लार्जली रिप्लेस द ईस्ट्रोजन इन द थेरेपी फॉर द प्रोस्टेट। जेलोटामाइड ये ओरल एंटी एंड्रोजेंस होते हैं जो कि हम प्रोस्टेट कैंसर में देते हैं। ये कम्पीट करती है नेचुरल हार्मोन के साथ फॉर बाइंडिंग टू द एंड्रोजन रिसेप्टर और प्रिवेंट करती है उनका एक्शन प्रोस्टेट में। एडवर्स इफेक्ट में गायनोकोमेस्टिया होता है, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, एब्डोमिनल पेन। रेयरली इसमें लिवर फेलियर भी हुआ है विद फ्लूटामाइड। निलूटामाइड कैन कॉज विजुअल प्रॉब्लम।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले सिसप्लास्टिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सैलिप्लेटिन। सिसप्लास्टिन पहला मेंबर है प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग, क्योंकि इसकी सीवियर टॉक्सिसिटी है। कार्बोप्लेटिन वॉज डिवेलप्ड। पोटेंसी फार्माकोकाइनेटिक पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी डिफरेंट करती है सिग्निफिकेंटली। इस फिगर में इनकी समरी प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की गिवन है। बिटवीन द टू ड्रग्स जो है ये सिग्निफिकेंटली मतलब ये डिफर करेंगी। सिसप्लास्टिन सिनर्जिस्टिक साइटोटॉक्सिसिटी रखता है विद रेडिएशन एंड अदर कीमोथेरेपेटिक एजेंट, और ये फाउंड हुआ है वाइड एप्लीकेशन के साथ इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड ट्यूमर जैसे कि मेटास्टेटिक टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में इन द कॉम्बिनेशन विद द VBL एंड ब्लियोमाइसिन, ओवेरियन कार्सिनोमा में इन द कॉम्बिनेशन विद साइक्लोफोस्फामाइड, या फिर अलोन भी हम देते हैं ब्लैडर कैंसर में। कार्बोप्लेटिन हम यूज़ करते हैं जब पेशेंट विगोरसली हाइड्रेट नहीं किया जाता एज रिक्वायर्ड फॉर द सिसप्लास्टिन थेरेपी ट्रीटमेंट, या फिर अगर वो सफ़र कर रहा है किडनी डिसफंक्शन के साथ, या फिर वो प्रोन है न्यूरो या ऑटोटॉक्सिसिटी के साथ। ऑक्सालिप्लेटिन जो है ये क्लोजली रिलेटेड एनालॉग है कार्बोप्लेटिन का, जो कि हम यूज़ करते हैं सेटिंग ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर में। सबसे पहले मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म एक्शन इन एजेंट का सिमिलर है एल्काइलेटिंग एजेंट की तरह। हाई क्लोराइड मिलियो में ऑफ द प्लाज्मा सिसप्लास्टिन परसिस्ट करता है एज न्यूट्रल स्पीशीज़ जो एंटर करती हैं सेल को और लूज़ करती हैं क्लोराइड को इन द लो क्लोराइड मिलियो। अगर फिर ये बाइंड करें टू द ग्वानिन इन द DNA तो फॉर्मल इंटर एंड इंट्रा स्ट्रैंड क्रॉस लिंक फॉर्म होंगे। रिजल्टिंग साइटोटॉक्सिक लेजन इनहिबिट कर देती हैं दोनों पॉलीमरेज को फॉर द DNA रेप्लिकेशन एंड RNA सिंथेसिस। साइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है किसी भी स्टेज ऑफ द सेल साइकिल पे, लेकिन सेल्स मोस्ट वल्नरेबल होते हैं टू द एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स आर G1 और S फेजेस। अब हम आते हैं फार्माकोकाइनेटिक पे, तो ये एजेंट हम IV इन्फ्यूजन में देते हैं। सिसप्लास्टिन कार्बोप्लेटिन हम इंट्रापेरिटोनियली भी दे सकते हैं ओवेरियन कैंसर में, या इंट्रा आर्टीरियली ताकि परफ्यूज़ करें अदर ऑर्गन्स में। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ड्रग की लिवर में होती है, किडनी में, इंटेस्टाइनल, टेस्टिकुलर, ओवेरियन सेल्स में, लेकिन ये लिटिल पेनिट्रेट करेगी CSF में। रीनल रूट प्राइमरी मेन पाथवे होता है इसका एक्सक्रीशन। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सीवियर नोजिया वॉमिटिंग होती है मोस्ट पेशेंट में जब हम इसको सिसप्लास्टिन को देते हैं, और ये कंटिन्यू करती है फॉर एज लॉन्ग 5 दिनों तक। प्री मेडिकेशन एंटी इमेटिक ड्रग की रिक्वायर है। मेजर टॉक्सिसिटी डोज रिलेटेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी है जिसमें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट की होती है इन्वॉल्वमेंट, तो ये हम प्रिवेंट करेंगे एग्रेसिव हाइड्रेशन की मदद से। बाकी टॉक्सिसिटी में ऑटोटॉक्सिसिटी, हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस और टिनाइटस है। अनलाइक द सिसप्लास्टिन कार्बोप्लेटिन जो ना माइल्ड नोजिया करवाता है और वॉमिटिंग, और ये रेयरली न्यूरो या ऑटोटॉक्सिक है। डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी है माइलो सप्रेशन। ऑक्सालिप्लेटिन जो है डिस्टिंक्ट एडवर्स इफेक्ट रखती है ऑफ कोल्ड इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो कि यूजुअली रिजॉल्व करती है 72 आवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। ये ऑल्सो माइलो सप्रेशन करवाती है और कम्युलेटिव पेरिफेरल न्यूरोपैथी। हेपेटोटॉक्सिसिटी भी रिपोर्ट हुई है। ये एजेंट जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करा सकते हैं जो कि स्किन रैशेस से लेकर एनाफाइलेक्सिस तक हो सकते हैं। नेक्स्ट है टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर। ये एजेंट एक्सर्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिशन टोपोआइसोमेरेज एंजाइम की, अ क्लास ऑफ एंजाइम जो कि रिड्यूस करते हैं सुपर कोइलिंग DNA। इस फिगर में देखें तो इसमें शोन है समरी टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर्स की। कैम्प्टोथेसिन्स प्लांट अल्कलॉइड होते हैं जो कि ओरिजिनली आइसोलेट होते हैं चाइनीज ट्री कैम्प्टोथिका से। आइरिनोटिकैन और टोपोटिकैन ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होते हैं कैम्पोथिकैन के। टोपोथिकैन जो है मेटास्टेटिक ओवेरियन कैंसर में यूज़ करते हैं जब प्राइमरी थेरेपी फेल कर गई हो, और ऑल्सो ट्रीटमेंट स्मॉल सेल लंग कैंसर में। आइरिनोटिकैन हम यूज़ करते हैं विद 5-फ्लोरोयूरेसिल और ल्यूकोवोरिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। मैकेनिज्म एक्शन ऐसा है कि ये ड्रग S फेज स्पेसिफिक होती है और इनहिबिट करती है टोपोआइसोमेरेज 1 को, जो कि एसेंशियल होता है रेप्लिकेशन DNA की इन द ह्यूमन सेल। इस फिगर में देखें एक्शन है टाइप 1 DNA टोपोआइसोमेरेज का। ए में सुपर ट्विस्टिंग रिजल्ट करी फ्रॉम अनवाइंडिंग ऑफ द डबल हेलिक्स। DNA डबल हेलिक्स है, फिर यहाँ पे स्ट्रैंड सेपरेशन हुई, यहाँ पे पॉजिटिव सुपर कोइलिंग हुई। अगर एक्शन होगा ना टाइप 1 DNA टोपोआइसोमेरेज का तो निक बनता है, और टोपोआइसोमेरेज 1 से अगर ट्रिपोटॉक्सिन इनहिबिट कर दे तो फिर निक सील हो जाता है। SN38 जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट है आइरिनोटेकन का, ये अप्रोक्सीमेटली 1000 गुना ज़्यादा पोटेंट है आइरिनोटेकन की तरह एज इनहिबिटर ऑफ द टोपोआइसोमेरेज 1, एज पोटेंट एज इसकी तरह, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज रिलीव करता है टॉर्जिनल स्ट्रेन DNA में बाय कॉजिंग रिवर्सिबल सिंगल स्ट्रैंड के ब्रेक। एडवर्स इफेक्ट ऐसा कि बोन मैरो की सेपरेशन होती है, पार्टिकुलरली न्यूट्रोपीनिया। डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी होती है ट्रोपोटिकैन से। फ्रीक्वेंट ब्लड काउंट जो है मॉनिटर करना चाहिए पेशेंट में जो रिसीव करे इस ड्रग को। माइलो सेपरेशन देखी गई है आइरिनोटिकान अक्यूट और डिले डायरिया आइरिनोटिकान से सीवियर और रिक्वायर करता है ट्रीटमेंट एट्रोपिन का ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन, या फिर हाई डोज लोपेरामाइड का इन द डेज फॉलोइंग द इन्फ्यूजन। लास्ट इसकी ड्रग है एटोपोसाइड। एटोपोसाइड एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है प्लांट अल्कोलॉइड का पोडोफाइलोटॉक्सिन का। ये एजेंट ब्लॉक कर देता है सेल को लेट S to G2 फेज में ऑफ द सेल साइकिल, और मेजर टारगेट इसका टोपोआइसोमेरेज
2 होता है। बाइंडिंग ड्रग की टू द एंजाइम डीएनए कॉम्प्लेक्स रिजल्ट करती है परसिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिएंट क्लीवेबल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड थस रेंडर करती है इसको ससेप्टेबल टू इरिवर्सिबल डबल स्ट्रैंड ब्रेक। इस फिगर में देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एटोपोसाइट का। नॉर्मल कैटालिटिक साइकिल है टोपोआइसोमेरेज का, और फिर यहाँ पे एटोपोसाइट लीड कर रहा है डबल स्ट्रैंड ब्रेक इन द डीएनए। एटोपोसाइट फाइंड करता है मेजर क्लिनिकल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर एंड इन द कॉम्बिनेशन विद बिलियोमाइसिन एंड सिस्प्लास्टिन फॉर द टेस्टिकुलर कार्सिनोमा। एटोपोसाइट हम आईवी में देते हैं या ओरली। डोज लिमिटिंग माइलोसप्रेशन यानी प्राइमरी ल्यूकोपिनिया इसकी मेजर टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है ये एक्टिव एरिया ऑफ ड्रग हैं जो डेवलप हुई हैं फॉर द डेवलपमेंट फॉर द एंटी कैंसर थेरेपी एंड अदर नॉन न्यूप्लास्टिक डिजीज़ में, क्योंकि ये डायरेक्ट होती हैं एज ए स्पेसिफिक टारगेट पे, और ये ऑफन उनको डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी एजेंट। ये देखिए टेबल इसमें गिवन है समरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की। इसको गौर से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इनकी ड्रग्स गिवन है, फिर उनके जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेंशन है, फिर एडवर्स इफेक्ट, मॉनिटरिंग पैरामीटर और उनका नोट्स। नोट करें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आल्सो फाइंड करती है एप्लीकेशन नंबर ऑफ अदर डिसऑर्डर में, जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में, सोरियासिस और यूमेटॉइड आर्थराइटिस में। सारी एजेंट हम आईवी में देते हैं और फिर इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन कॉमन। नेक्स्ट है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। टायरोसिन काइनेज फैमिली एंजाइम के जो कि इन्वॉल्व होते हैं सेवरल इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में विद इन द सेल्स, इंक्लूडिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन, सेल डिवीजन। एटलीस्ट 50 टायरोसिन काइनेज जो है मेडिएट करते हैं सेल की ग्रोथ को या डिवीजन बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन। ये इम्प्लीकेट हुए हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनी न्यूप्लाज्म। टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर जो है ना हम एडमिनिस्टर ओरली करते हैं, और ये एजेंट इनको वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये गौर से देखिए, ये टेबल है समरी का टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर की। ये अच्छी तरह से देख लें, पढ़ लें, याद कर लें। नेक्स्ट है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी आईवी इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर के साथ रैपिडली इवॉल्व करती है ऑप्शन फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। गोल जो होता है ना इम्यून चेकपॉइंट का, गोल होता है इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर का होता है टू ब्लॉक द चेकपॉइंट मॉलिक्यूल, जैसे कि प्रोग्राम्ड डेथ PD-1 रिसेप्टर जो कि नॉर्मली कीप करता है, हेल्प करता है टू कीप द इम्यून सिस्टम इन चेक। बाय ब्लॉकिंग दिस मॉलिक्यूल हमारा इम्यून सिस्टम बेटर एबल होता है टू अटैक द ट्यूमर एंड कॉज द डिस्ट्रक्शन। दो मोस्ट कॉमनली यूज चेकपॉइंट इनहिबिटर होते हैं पेम्ब्रोलिजुमाब एंड नाइवोलुमाब। एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइल इन एजेंट की कंसिस्ट करती है पोटेंशियली सीवियर और इवन फैटल इम्यून मेडिएटेड एडवर्स इफेक्ट। दिस इज बिकॉज टर्निंग ऑफ इम्यून चेक पॉइंट का अलाउ करता है अटैक ऑफ द ट्यूमर, बट आल्सो लीड करता है थ्रू अनचेक्ड ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स टू द नॉर्मल टिश्यू। एडवर्स इवेंट जो है इंक्लूड करते हैं डायरिया, कोलाइटिस, न्यूमोनाइटिस, हेपेटाइटिस, नेफ्राइटिस, न्यूरोटॉक्सिसिटी, डर्माटोलॉजिक टॉक्सिसिटी इन द फॉर्म ऑफ सीवियर स्किन रैश और एंडोक्राइनोपैथीज जैसे कि हाइपो या हाइपरथायरॉइडिज्म। पेशेंट क्लोजली मॉनिटर करनी चाहिए पोटेंशियल डेवलपमेंट साइन और सिम्टम के ऑफ द टॉक्सिसिटी, और प्रॉम्प्टली ट्रीट करना चाहिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ अगर ज़रूरी हो। नेक्स्ट हमारे मिसक्लेनियस एजेंट है, उसमें है एबिराटिरोन एसीटेट। एबिराटिरोन एसीटेट ओरल एजेंट होता है जो कि हम ट्रीटमेंट मेटास्टेटिक कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर में देते हैं। एबिराटिरोन एसीटेट जो है वो हम यूज़ करते हैं कंजक्शन विद द प्रेडनिसोन, ताकि हम इनहिबिट करें CYP17 एंजाइम को, जो एंजाइम हमें चाहिए होता है एंड्रोजन सिंथेसिस के लिए, जिसके नतीजे में रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होगी। को एडमिनिस्ट्रेशन प्रेडनिसोन के साथ ज़रूरी होती है, रिक्वायर होती है टू हेल्प लेसन द इफेक्ट ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस रिजल्टिंग फ्रॉम द CYP17 इनहिबिशन। हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है और पेशेंट जो है क्लोजली मॉनिटर करनी चाहिए हाइपरटेंशन, हाइपोगेलीमिया और फ्लूइड रिटेंशन के लिए। जॉइंट और मसल डिस्कम्फर्ट, हॉट फ्लशेस, डायरिया भी कॉमन एडवर्स इफेक्ट होते हैं इस एजेंट के साथ। नेक्स्ट है इम्यूनोमोड्यूलेटिंग एजेंट, थैलिडोमाइड, लेनेलिडोमाइड और पोमालिडोमाइड। ये ओरल एजेंट है जो कि हम ट्रीटमेंट मल्टीपल माइलोमा में देते हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्लियर नहीं है, लेकिन ये पोजेस एंटी माइलोमा प्रॉपर्टी रखती है, इंक्लूडिंग एंटी एंजियोजेनिक, इम्यून मॉड्यूलेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट। ये एजेंट हम कंबाइन देते हैं डेक्सामेथासोन के साथ या बाकी कीमोथेरेपेटिक एजेंट के साथ। एडवर्स इफेक्ट इनमें ना थ्रोम्बो इम्बोलिज्म, माइलोसप्रेशन, फटीग, रैश, कॉन्स्टिपेशन होती है। थैलिडोमाइड हम पहले देते थे प्रेग्नेंट वुमेन को टू प्रिवेंट मॉर्निंग सिकनेस। हाउएवर सीवियर बर्थ डिफेक्ट जो है प्रिवेलेंट रहे इन चिल्ड्रन बॉर्न टू मदर्स जो थैलिडोमाइड यूज़ करती थी, क्योंकि उनका स्ट्रक्चरली सिमिलैरिटी है थैलिडोमाइड के साथ। लेनालिडोमाइड, पोमिलोमाइड ये भी कॉन्ट्राइंडिकेट की गई है प्रेगनेंसी में। फिर प्रोटियोजोम इनहिबिटर, बोर्टिजोमेब, इक्साजोमेब और कारफिलजोमेब। ये प्रोटियोजोम इनहिबिटर हैं जो कि कॉमनली बैकबोन थेरेपी में यूज़ होते हैं इन द ट्रीटमेंट मल्टीपल माइलोमा में। ये एजेंट ना वर्क करते हैं इनहिबिटिंग द प्रोटियोजोम, जो कि इंटेंट प्रिवेंट करता है डिग्रेडेशन प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर की, थस लीड करता है प्रोमोशन इन द प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी अपॉप्टोसिस।
मेलिग्नेंट सेल रेडिली डिपेंड करते हैं सप्रेशन ऑफ द एपोप्टोटिक पाथवे की, इसीलिए प्रोटोजोम इनहिबिटर वर्क करते हैं वेल इन द मल्टीपल माइलोमा। बोर्टेजोमिब जो है हम आईवी में देते हैं, लेकिन सबकुटेनियस रूट में प्रेफर किया गया क्योंकि ये एसोसिएटेड लेस न्यूरोपैथी के साथ। बाकी इसके एडवर्स इफेक्ट में माइलो सप्रेशन, डायरिया, नोजिया, फटीग, हर्पिस जोस्टर रिएक्टिवेशन होती है। पेशेंट रिसीव करनी चाहिए एंटीवायरल प्रोफाइलैक्सिस अगर वो रिसीव कर रहे हैं थेरेपी विद द बोर्टेजोमिब। इक्साजोमिब ओरल एजेंट होता है विद एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल जो कि बोर्टेजोमिब की तरह ही है। कार्फिलजोमिब एडमिनिस्टर हम आईवी में करते हैं और ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स के माइलो सप्रेशन, फटीग, नोजिया, डायरिया, फीवर है। कीमोमैन एक यूज़फुल टूल है ताकि हम रिमेंबर करें मोस्ट कॉमन टॉक्सिसिटी इन ड्रग्स की। ये देखिए इसमें कीमोमैन है, समरी है टॉक्सिसिटी ऑफ द कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। सिस्प्लास्टिन से होती है ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नोजिया और वॉमिटिंग। ब्लियोमाइसिन और बसूल्फान से होती है पल्मोनरी टॉक्सिसिटी। साइक्लोफॉस्फामाइड से यानी आइफोफॉस्फामाइड से हेमरेजिक सिस्टाइटिस होती है, जबकि साइटाराबिन से केमिकल कंजक्टिवाइटिस और डॉक्सोब्यूसिन डाउनोरूबिसिन से कार्डियोटॉक्सिसिटी, ऑक्सैल्प्लेटिन और विनक्रिस्टीन टैक्सेन से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है और राइनोटेकेस से डायरिया होता है।